स्मार्ट गोल्स को बनाकर आप अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। जब आप अपने किसी भी काम को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना शुरू करते हैं तो आप उस काम को खुशी और बेहतर तरीके के साथ जल्दी ही पूरा कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। सीधी सी बात है, जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करते हैं तब तक अपने लिए काम भी नहीं कर सकते हैं। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको लगातार डिसिप्लिन से काम करने की जरूरत है, तभी जाकर आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। जब नेगेटिव तरीके से काम भी करने लगते हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलते हैं और आप अपनी लाइफ में हार जाते हैं। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर डेनिस वेटली द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एक क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक है जो अत्यधिक सफल और खुश लोगों के गुणों, आदतों और मानसिकता पर केंद्रित है जिन्हें विजेता कहा जाता है। यह पुस्तक 10 प्रमुख गुणों के इर्द-गिर्द संरचित है जो विजेताओं को उन लोगों से अलग करती है जो अपनी क्षमता का एहसास करने में विफल रहते हैं। नीचे द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग में प्रमुख अवधारणाओं का 1500 शब्दों का सारांश दिया गया है। साथ ही व्यवहार में विचारों को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी भी दी गई है। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एक सारांश। परिचय। द माइंडसेट ऑफ विनिंग। इसके मूल में द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, आत्मानुशासन और मजबूत आत्मविश्वास विकसित करने पर केंद्रित है। डॉक्टर वेटली इस बात पर जोर देते हैं कि जीतना सिर्फ खेल या व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों, रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करता है। विजेता पैदा नहीं होते बल्कि अपनी मानसिकता और दैनिक आदतों के जरिए बनते हैं। वेटली द्वारा बताए गए 10 गुण आपके विचारों और कार्यों को बदलने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। ये सिद्धांत आत्मसम्मान, आत्मप्रेरणा, आत्मनिर्देशन, आत्मानुशासन, आत्मछवि, आत्मप्रत्याशा, आत्मजागरूकता, आत्मायाम, आत्मप्रक्षेपण और आत्मसाक्षात्कार पर केंद्रित हैं। 1. सकारात्मक आत्मजागरूकता। विजेता बनने का पहला कदम आत्मजागरूकता विकसित करना है। इसका मतलब है कि आप कौन हैं, आपकी ताकत क्या है और आपको किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, इसे समझना। विजेता अपने कार्यों और परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के तरीके खोजते रहते हैं। विजेताओं में आत्मजागरूकता की गहरी भावना होती है और वे निरंतर सुधार के मंत्र के अनुसार जीते हैं। वे पहचानते हैं कि आत्मप्रभुत्व की यात्रा उनकी अपनी क्षमताओं, प्रवृत्तियों और इच्छाओं का जायजा लेने से शुरू होती है। वे अपनी भावनाओं और विचारों पर नजर रखते हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने व्यवहार को लगातार समायोजित करते रहते हैं। कहानी। जॉन एक प्रतिभाशाली लेकिन परेशान युवक था जो लगातार खुद की तुलना दूसरों से करता था। उसे लगता था कि वह जीवन में पर्याप्त हासिल नहीं कर पा रहा है और उसने उन नकारात्मक भावनाओं को हावी होने दिया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अपनी खूबियों पर ध्यान केंद्रित करके और दूसरों की सफलताओं पर ध्यान न देकर वह अपनी सफलताएं हासिल कर सकता है। आत्मचिंतन और जर्नलिंग में संलग्न होने के बाद उसे फोटोग्राफी के प्रति अपने प्यार का पता चला, एक ऐसा जुनून जिसे उसने सालों तक अनदेखा किया था। जॉन की नई नई आत्मजागरूकता ने उसे अपनी ऊर्जा को फिर से केंद्रित करने और एक संपन्न फोटोग्राफी व्यवसाय बनाने में मदद की। 2. सकारात्मक आत्मसम्मान। विजेताओं के पास उच्च आत्मसम्मान होता है। वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, जो उन्हें चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास प्रदान करता है। वे समझते हैं कि असफलता सफलता का एक हिस्सा है और वे असफलताओं का सामना करने में लचीले होते हैं। आत्मसम्मान किसी के मूल्य और क्षमता की पहचान से बढ़ता है। विजेताओं के लिए एक स्वस्थ और संतुलित अहंकार बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वे खुद को अधिक महत्व नहीं देते हैं,
बल्कि समस्याओं को हल करने, अनुभवों से सीखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में वास्तव में आश्वस्त होते हैं। कहानी मारिया, एक कॉरपोरेट कार्यकारी को पदोन्नति के लिए आवेदन करने के बाद अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। असफलता को अपने आत्ममूल्य को कम करने देने के बजाय उसने इसे अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। समय के साथ उसके प्रयासों को मान्यता मिली और उसने न केवल पदोन्नति हासिल की, बल्कि अपने काम में गहरी संतुष्टि भी पाई। मारिया ने सीखा कि उसका आत्मसम्मान बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि अपने मूल्य और क्षमताओं में उसके आंतरिक विश्वास से जुड़ा था। 3. सकारात्मक आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण आपकी भावनाओं और आवेगों को प्रबंधित करने की क्षमता है। यह तत्काल संतुष्टि के लिए झुकने की इच्छा का विरोध करने और इसके बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। विजेता अपने मन और कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, अपने आप को अपने इच्छित परिणामों की ओर ले जाते हैं। वे विलंबित संतुष्टि का अभ्यास करते हैं, यह समझते हुए कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता के पुरस्कार अल्पकालिक संतुष्टि के क्षणभंगुर सुखों से अधिक हैं। कहानी जब टिम ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, तो वह हर अवसर को भुनाने के लिए ललचाता था, भले ही वह उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित न हो। हालांकि आत्मनियंत्रण के महत्व को समझने के बाद उसने विकर्षणों को नहीं कहना सीखा और अपने मूल दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहा। समय के साथ उसके केंद्रित प्रयासों ने फल दिया और उसका व्यवसाय फला फूला। 4. सकारात्मक आत्मप्रेरणा। आत्मप्रेरणा आपके सपनों को पूरा करने में सक्रिय होने के बारे में है। विजेता बाहरी परिस्थितियों के आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करते, वे हासिल करने की प्रबल इच्छा से भीतर से प्रेरित होते हैं। वे जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि जिससे उन्हें डर लगता है, और वे अपने लक्ष्यों की ओर लगातार कदम बढ़ाते हैं। कहानी सारा, एक युवा एथलीट, को उसके शुरुआती प्रशिक्षण के दिनों में अक्सर अनदेखा किया जाता था। निराश होने के बजाय उसने व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित किए जो उसके दैनिक वर्कआउट को बढ़ावा देते थे। उसकी आत्मप्रेरणा ने उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने और अंततः ट्रैक और फील्ड में राष्ट्रीय खिताब जीतने के लिए प्रेरित किया। सारा की सफलता एक आंतरिक आग से प्रेरित थी, जिसने उन्हें तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जब अन्य लोग उन पर संदेह करते थे। 5. सकारात्मक आत्मछवि। विजेता खुद को सफल मानते हैं। वे अपनी सफलता की कल्पना करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी योग्यता में विश्वास करते हैं। सकारात्मक आत्मछवि विजेताओं को चुनौतियों का सामना करने पर भी लचीलापन और दृढ़ता विकसित करने में मदद करती है। विजेता खुद की एक स्वस्थ मानसिक छवि विकसित करते हैं, जिससे उनकी पहचान सक्षम, आत्मविश्वासी और सफलता के योग्य के रूप में पुष्ट होती है। उनकी आत्मछवि उनके निर्णय लेने और दूसरों के साथ बातचीत में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करती है। कहानी केविन ने हमेशा एक सार्वजनिक वक्ता बनने का सपना देखा था, लेकिन उनकी नकारात्मक आत्मछवि ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वह लगातार खुद से कहते थे कि वह पर्याप्त रूप से करिश्माई नहीं है। एक गुरु की मदद से केविन ने दर्शकों के सामने आत्मविश्वास से बोलते हुए खुद की कल्पना करना शुरू कर दिया। समय के साथ इस नई आत्मछवि ने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और वे एक लोकप्रिय प्रेरक वक्ता बन गए। 6. सकारात्मक आत्मापेक्षा। विजेता सफलता की उम्मीद करते हैं। उनका मानना है कि उनके साथ अच्छी चीजें होंगी और वे उन तरीकों से काम करते हैं जो उन उम्मीदों को हकीकत बनाते हैं। वे आकर्षण के नियम को समझते हैं, जहां सकारात्मक उम्मीदें सकारात्मक नतीजों की ओर ले जाती हैं। उनके विचार और विश्वास उनकी वास्तविकता को आकार देते हैं। आत्मापेक्षा केवल इच्छाधारी सोच नहीं है, यह एक मानसिकता है जो फोकस,
दृढ़ संकल्प और प्रयास के माध्यम से अवसर पैदा करती है। विजेता लगातार इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे महान चीजें हासिल करने में सक्षम हैं और अपने कार्यों से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हैं। कहानी लिसा, एक बिक्री प्रबंधक, हमेशा अपना कोटा पूरा करती थी लेकिन कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाती थी। उसने महसूस किया कि उच्च उम्मीदों की कमी उसकी सफलता को सीमित कर रही थी। उसने बड़े लक्ष्य निर्धारित करना और खुद से अधिक की उम्मीद करना शुरू कर दिया। 1 साल के भीतर लिसा ने न केवल अपनी बिक्री दोगुनी कर दी, बल्कि अपनी कंपनी में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक बन गई। 7. सकारात्मक आत्मनिर्देशन। आत्मनिर्देशन में लक्ष्य निर्धारित करना और कार्रवाई की स्पष्ट योजना बनाना शामिल है। विजेता जानते हैं कि वे कहां जाना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए उनके पास एक रोड मैप होता है। वे निष्क्रिय नहीं होते हैं, वे अपने जीवन को निर्देशित करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहल करते हैं। वे हमेशा अपने विजन को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्य निर्धारित करते हैं। विजेता नियमित रूप से अपनी दिशा का पुनर्मूल्यांकन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने इच्छित परिणामों के साथ संरेखित रहें। कहानी डेविड, एक महत्वाकांक्षी लेखक, ने कई वर्षों तक अलग अलग प्रोजेक्ट में हाथ आजमाया, लेकिन कभी कुछ पूरा नहीं किया। अपनी प्रगति की कमी से निराश होकर उसने एक स्पष्ट लेखन कार्यक्रम बनाने और अपने लक्ष्यों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया। आत्मनिर्देशन के साथ डेविड ने अपना पहला उपन्यास पूरा किया, जो एक बेस्टसेलर बन गया। उनकी सफलता उनके कार्यों पर नियंत्रण रखने और उपलब्धि के लिए एक संरचित मार्ग का अनुसरण करने से आई। 8. सकारात्मक आत्मानुशासन। आत्मानुशासन आपकी योजनाओं पर टिके रहने और उसका पालन करने की क्षमता है, भले ही प्रक्रिया कठिन या असुविधाजनक हो। विजेता तत्काल सुखों पर दीर्घकालिक पुरस्कारों को प्राथमिकता देते हैं। वे खुद को जवाबदेह रखते हैं और अटूट प्रतिबद्धता के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों से आगे बढ़ते हैं। आत्मानुशासन आदतों पर आधारित होता है। विजेता ऐसी दिनचर्या अपनाते हैं जो उनके लक्ष्यों को पुष्ट करती है और वे अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही रास्ते पर बने रहें। कहानी हाल ही में कॉलेज से स्नातक करने वाली एमिली को पैसे बचाने में कठिनाई होती थी। वह अक्सर अपनी आय उन चीजों पर खर्च कर देती थी जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। अपने आत्मानुशासन की कमी को पहचानने के बाद उसने एक सख्त बजट लागू किया और अपनी बचत को स्वचालित कर दिया। समय के साथ उसके अनुशासन ने उसे अपना पहला घर खरीदने और अपने भविष्य में निवेश करने की अनुमति दी। 9. सकारात्मक आत्मायाम। विजेता खुद को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा मानते हैं। वे दूसरों के साथ अपने संबंधों को महत्व देते हैं, अपने समुदाय और समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं। वे समझते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि सार्थक प्रभाव डालने के बारे में भी है। आत्मायाम विजेताओं को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सलाहकारों और सामुदायिक नेताओं के रूप में अपनी भूमिकाओं के साथ संतुलित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे सार्थक संबंध बनाते हैं और दूसरों को वापस देने के तरीके खोजते हैं। कहानी मार्क, एक सफल उद्यमी, ने शुरू में सिर्फ अपनी कंपनी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता का मतलब दूसरों को वापस देना भी है। मार्क ने युवा उद्यमियों को सलाह देना शुरू किया और अपना समय धर्मार्थ कार्यों के लिए स्वेच्छा से देना शुरू किया। उनका जीवन न केवल आर्थिक रूप से बल्कि दूसरों को उनकी सफलता प्राप्त करने में मदद करने की संतुष्टि से भी समृद्ध हुआ। 10. सकारात्मक आत्मप्रक्षेपण। विजेता आत्मविश्वास और आशावाद प्रदर्शित करते हैं।
वे मिलनसार, प्रोत्साहित करने वाले होते हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से दूसरों को प्रेरित करते हैं। उनका रवैया और व्यवहार ऐसे अवसरों और लोगों को आकर्षित करता है जो उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। आत्म प्रक्षेपण सभी बातचीत में एक विजय रवैया दिखाने के बारे में है। विजेता अपने शब्दों और कार्यों दोनों के माध्यम से खुद पर और अपने दृष्टिकोण पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। उनकी ऊर्जा संक्रामक होती है और वे दूसरों को अपनी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहानी जेना अपनी फर्म में एक उभरती हुई स्टार थी, लेकिन उसका आत्मसंदेह अक्सर अवसरों को खोने का कारण बनता था। अपने आत्म प्रक्षेपण पर काम करके उसने अधिक आत्मविश्वास के साथ बोलना और बैठकों में अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। उसके नए रवैये ने न केवल उसे अपने साथियों का सम्मान दिलाया, बल्कि उसे एक नेतृत्व की स्थिति भी दिलाई, जिसकी वह लंबे समय से आकांक्षा रखती थी। निष्कर्ष: जीतने का मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि विजेता बनना एक विकल्प है, सही मानसिकता अपनाने, सकारात्मक आदतों को विकसित करने और अपनी क्षमता में अटूट विश्वास बनाए रखने का विकल्प। जीतना केवल शीर्ष पर पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ने, सीखने और अपने आसपास की दुनिया में योगदान देने के बारे में है। सकारात्मक आत्मजागरूकता, आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण, आत्मप्रेरणा, आत्मछवि, आत्मप्रत्याशा, आत्मनिर्देशन, आत्मानुशासन, आत्मायाम और आत्म प्रक्षेपण के माध्यम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं।